हेलो दोस्तों, कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें से आपके पद अपेक्षाकृत कम है और ये हर साल होता आया है कि बाद में पद बढ़ते हैं। फिर भी यदि हम पिछले वर्षों के कटाव की बात करते हैं, तो यदि आपका जनरल कैटेगरी में है 100 सही कर लेते हैं, जबकि 93, 97, 87, 85 ऐसे भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ना कि आपकी 200 का पूर्णांक होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, सभी को पता है। तो यदि आप 100 क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, तो 100% आपका पीसीएस प्री क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग उसी के प्रयास में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से आपका अभी तक हम करंट के भी क्वेश्चन दे रहे थे, आपके आधुनिक भारत लेके चल रहे हैं। अब आपका भारतीय संविधान के क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लास्ट वीडियो में आपके प्रमुख जो आपकी 12 अनुसूचियां हैं उनके विषय में बताया था, क्योंकि अनुसूचियां और भाग से हमेशा एक न एक क्वेश्चन बनता जरूर है। तो फ्रेंड्स, जिससे प्रबल संभावना बनती है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे, और ये हर एग्जाम में होता है इनसे। आपको यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपको अनुसूचियों के बारे में जानकारी नहीं है, 22 भाग 12 अनुसूची यदि रटी नहीं है, आपके एक एक पॉइंट नहीं समझ में आए, तो आपको भारतीय संविधान पढ़ना बेकार है। बाकी आप चाहे जितने वैसे बनते रहें कि मुझे ये याद है वो याद है, अब आपकी अनुसूचियां और भाग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बचा, तो आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन गलत करने की संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको 12 अनुसूचियां कैसे याद किए थे, बात सीधा सा है। ये जो चीजें आपको ट्रिक से याद नहीं कर सकते, इन चीजों को हमें अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि 2-3 बार लिख लेना। फिर आगे क्या होगा आप देखेंगे, तो सिर्फ यदि 15 दिन 20 दिन बाद आप देखेंगे तो 1 मिनट पर देख लीजिएगा, आपको 12 अनुसूचियां 22 भाग रट जाएंगे। तो उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे आपके 22 भाग। भारतीय संविधान चल रहा है, आपका टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी, जिसमें से हम आपके 22 भागों की हम आज चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखिएगा, इन भाग में जैसे भाग 1 में कितने अनुच्छेद, आपको पता है कि 395 अनुच्छेद हैं। अब एक भाग 1 में कितने अनुच्छेद आएंगे, तो जब हम कभी आपको क्वेश्चन बनेगा संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, जैसे भाग 1 हुआ संघ राज्य क्षेत्र, तो इसमें कितने अनुच्छेद के संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात किया गया, 1 से 4 के बीच, 4 अनुच्छेद के बीच में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया। नागरिकता आ गई भाग 2 में, इसमें 5 से 11। तो लिखते आते हैं हम, देखिए पहले तो यहाँ पर ये भाग हो गया, ठीक है, और आपका विषय क्या रहेगा, विषय हो गया, और अनुच्छेद ऐसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके भाग जो होंगे, भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 अभी देख लेते हो, 11 फिर बात की देखते हैं। देखिए भाग 1 जो था, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बात किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, प्लीज आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके बगल में पेन और रफ या नोट्स जरूर होनी चाहिए, अन्यथा प्लीज आप वीडियो न देखिए, कोई बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका सीधा सा एक मकसद है, आपके दिमाग में छप जाना। कैसे आपका किसी भी प्रकार से आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए देखेंगे फिर आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने हाथ से लिखिए, जब लिखेंगे तो ही आपके दिमाग में बैठेगा।
तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक रफ पेन बगल में जरूर हो। फिर भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बात करता है। इसके अंदर अनुच्छेद जो आएंगे वो आएंगे 1 से 4 के बीच में। फिर आगे देखते हैं भाग 2 में नागरिकता। ठीक है, इसमें जो अनुच्छेद होगा वो होगा 5 से लेकर के 11। भाग 3 जो होगा वो आपके मौलिक कर्तव्य से या मूल अधिकार से, मूल अधिकार की बात करेगा। सॉरी, मौलिक कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार। मूल अधिकार ये आएगा 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। भाग 4 जो होगा वो आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अब फ्रेंड्स देखिए, यहां पर आपका भाग 4 का आता है। ठीक है, अब 4 के का में आपका आएगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, और इधर जो हो जाएगा 51 के का में बाद में जुड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, यहां तक पहुंच गए। फिर भाग 5 में आएगा संघ, यानी यहां पर संघ के प्रशासन के से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो भाग 5 में होगा। और इसका जो अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 52 से लेकर के 100 आपका 51 तक चर्चा होगी। फिर इसके बाद आपका आएगा राज्य। भाग 6 में राज्य के विषय में बात होगी। राज्य के विषय का जो अनुच्छेद होगा जाके वो 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है, फिर इसके आगे बात करेंगे हम भाग 7 की। तो भाग 7 में आपका जिक्र होगा पहली अनुसूची के, देखिएगा इसको, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, भाग ख के राज्य जो आपका बनेगा जाके अनुच्छेद 238 में इसकी जानकारी दी गई है। फिर इसके बाद भाग 8 के में संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में जानकारी मिलेगी। भाग 8 संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो अनुच्छेद होगा जाके 239 से लेकर के 200 आपका 42 तक। ठीक है, आगे भाग 9 में पंचायत व नगर पालिका, ये आपका होगा जाके 243 में। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, हमें याद क्या करना है, दो तरीके एक और होता है याद करने का। देखिए, जैसे जो मूल अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, नागरिकता हो गई। ठीक है, इन्हें पता होता कि ये भाग सभी को लगभग, जो यदि पहले कोई एग्जाम दे रहा होगा, यदि पढ़ा होगा तो ये पता होते कि भाग किस में है। तो मूल अधिकार आपका भाग 3 हो गया। अब नागरिकता आपकी हो गई भाग 2 में, और संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बात करेंगे तो भाग 1 आ गया। इसका जो अनुच्छेद होगा संघ राज्य क्षेत्र के विषय के में 1 से 4 के बीच में दिया होगा। नागरिकता जो दी होगी वो 5 से 11 के विषय में दिया, 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में दिया होगा। उसमें क्या प्रावधान है, अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं, फ्रेम बना रहे हैं। इन फ्रेम के बीच में हम डिस्कस करेंगे कि एक अनुच्छेद 1 क्या कह रहा, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा। ये सारे अनुच्छेद हम पढ़ेंगे।
पहले हम जान लेते हैं एक मोटा मोटा सा कि इस अनुच्छेद में ये मिलेगा आपका। जैसे हम अनुच्छेद 120 कह ले तो 120 में किसकी बात होगी, क्योंकि हमने बताया कि यदि संघ के प्रशासन की बात अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में है, तो आप गेस लगाएंगे कि अनुच्छेद 20 में 100% केंद्र केंद्र यानी संघ संघ के विषय में कोई ना कोई जानकारी होगी, ना कि राज्यों के विषय में। अब राज्य के विषय में कहां से मिल रहा है आपका 152 से 237 के बीच में। यदि आपका कोई भी अनुच्छेद मान लेते 226 हो गया तो ये कहाँ का होगा, शायद न्यायालय को होगा, तो राज्य के न्यायालय के विषय में होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र के होगा। केंद्र का जैसा हो गया 127 हो गया। 127 कहाँ पर पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपका संघ के उसमें से। तो आप याद समझ जाएंगे कि ये केंद्र के विषय की जानकारी इस अनुच्छेद में मिलेगी। तो आपका हो गया संघ राज्य, कहां तक पहुंच चुके थे हम, संघ के विषय में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, राज्य के विषय में 152 से लेकर 237 के विषय में बीच में मिलेगा। अब भाग 7 क्या कह रहा है, इसमें पहली अनुसूची के जो भाग ख के राज्य होंगे उनके विषय में जानकारी मिलेगी। ये अनुच्छेद 238 में है। फिर संघ राज्य क्षेत्र के विषय में यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी जो मिलेगी 239 से लेकर के 242 के बीच में। यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पंचायत व नगर पालिका के विषय में जो जानकारी मिलेगी वो अनुच्छेद 243 में मिलेगी। फ्रेंड्स, इसको अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, भाग आपका 9 तक हो गया था। अब भाग 10 देख लेते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति, सूचित जाति व जनजाति क्षेत्र से संबंधित होगा। भाग 11 जो होगा आपका वो केंद्र व राज्य संबंध से संबंधित होगा। केंद्र व राज्य संबंध से संबंधित होगा। भाग 12 जो होगा वो वित्त, कामा संपत्ति, कामा संविदाएं व वाद से संबंधित होगा। भाग जो 13 होगा वो भारतीय राज्य, भारत राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित होगा। व्यापार एवं वाणिज्य। भाग जो 14 होगा वो केंद्र व राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित होगा। केंद्र व राज्य के अधीन सेवा से संबंधित होगा। भाग जो 15 होगा जाके वो आपके निर्वाचन से संबंधित होगा। भाग जो 16 होगा वो विशेष वर्गों के उपबंध से संबंधित होगा। विशेष वर्गों के उपबंध से संबंधित होगा। देखिए, अब इनको ऐसे लिखेंगे, एक बार नहीं 2 बार लिख लेंगे, मन से सुनते जाएंगे और फिर बाद में लिखिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। देखिए, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र से संबंधित जो होगा वो अनुच्छेद 44 में दिया है। फिर इसके आगे केंद्र व राज्य का जो संबंध के विषय में जानकारी मिलेगी वो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में मिलेगी। वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद जो मिलेंगे वो अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 के बीच में मिलेंगे।
भारत भारत के राज्य के भीतर जो वाणिज्य व्यापार व वाणिज्य होगा वो आपके अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के बीच में मिलेगा। अब केंद्र व राज्य के अधीन जो सेवाएं होंगी वो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के मध्य मिलेंगी। अब निर्वाचन का जो है, निर्वाचन के विषय में 324 से लेकर के 329 के मध्य मिलेगा। जो विशेष वर्गों के उपबंध की यदि हम बात करेंगे तो वो 330 से लेकर के 342 के बीच में मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, याद करिए। आपका पंचायत व नगर पालिका में पढ़ चुके थे 243 में मिलता है। फिर इसके बाद SC ST के क्षेत्र से संबंधित 244 में मिलेगा। फिर इसके बाद भाग 11 जो होगा वो आपका केंद्र व राज्य संबंध खूब पूछा हुआ है। केंद्र व राज्य के संबंध के विषय में जानकारी किस भाग में मिलती है? तो भाग 11 अनुच्छेद की यदि हम बात करेंगे तो 245 से 200 आपका 63 तक। फिर इसके बाद वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद से संबंधित जो जानकारी मिलेगी वो आपके अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के मध्य मिलेगा। और भारत के भीतर कहीं पर भी व्यापार करने का जो नियम कायदा मिलेगा वो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 के बीच मिलेगा। जितने भी केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं जो होंगी वो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच में मिलेगा। फिर इसके बाद निर्वाचन, ये भी खूब पूछा, निर्वाचन भाग किस पे है? तो भाग 15 पर निर्वाचन के विषय में जानकारी मिलती है, वो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में मिलेगा। फिर विशेष वर्गों के उपबंध के विषय में अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के मध्य मिलेगा। फ्रेंड्स, ये अभी तक हम पढ़ लिए 16, बाकी 6 बचे तो उनको भी देख लेते हैं। भाग आपके 17 में आपका आएगा राजभाषा। भाग 18, 19, 20, 21 और 22 राजभाषा आ गया। फिर इसके बाद भाग 18 में ये भी खूब पूछे हुए हैं इधर के भाग 18 और ये भाग 20, 18, 20, 17। भाग 18 में आपात उपबंध उपबंध के विषय में। भाग 19 जो है वो आपके मिसलेनियस है। भाग 20 संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन है। इनको पहले लिख लेते हैं। देखिए, राजभाषा जो है वो आपका अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य है। अब आपात उपबंध जो है वो 352 से लेकर के 360 के मध्य है। फ्रेंड्स, खूब पूछा हुए क्वेश्चन है। मिसलेनियस जो जाएगा वो 361 से लेकर के 367 के मध्य। और जो संविधान संशोधन जो है वो आपका 368 में संविधान संशोधन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, विशेष उपबंध ये आपका मिलेगा 369 से लेकर के 392 के बीच में। आगे भाग 22 जो मिलेगा वो आपका निरसन कह सकते हैं। प्राधिकृत पाठ आपका संक्षिप्त नाम, और प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत
हिंदी पाठ कह सकते हैं, हिंदी पाठ व निरसन, इनके विषय में जानकारी आपके 392 से 395 मिलेगी। बाकी आप और संविधान संशोधन हुए, बहुत से अनुच्छेद जुड़ चुके हैं, इनके विषय में हम चर्चा बाद में करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख 22 भाग थे जिनके विषय में हमने आपसे चर्चा किया। इन्हें 2-3 बार लिखेंगे, बार बार इस बात पर हम जोर दे रहे हैं कि आप लिख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 100% आप बहुत एग्जाम में बहुत नीचे चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो आते हैं, जो मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सबको आ रहा है, तो वो आपको भी आना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप उसमें गलत हो गए तो आप रैंक में बहुत नीचे चले जाते हैं, और सिलेक्शन ना होने का कारण यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा कि अरे हमें तो 22 भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद रटे हैं, लेकिन होता क्या है, आप रिवाइज नहीं करते, लिखते नहीं है, तो क्या होगा, आपका ये कंफ्यूजन में चला जाता है कि भाग 13 में था केंद्र राज्य संबंध, भाग 11 में था कि यार 13 में था, कैसे क्या था। तो उसी में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और क्या होता है, गलत होता है। तो आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, इन्हें लिखिए एक बार, और लिख के फिर बताइए कैसा आपको लगा कमेंट में। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे, जैसे आपसे कहा था कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है। तो आगे जो बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 1, यानी भाग 1, अनुच्छेद 1। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगता हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, और एक मोटिवेशन बनेगा कि वीडियो बनाने का, कि हाँ आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग एक बहुत एडवांस तरीके से न पढ़ करके, बहुत ट्रिकी तरीके से न जाकर, एक देसी तरीके से पढ़ रहे हैं। ये मैं दावा करता हूं, यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तो कभी आपके जो चैप्टर पढ़ लेंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। अब अब हम बात करते हैं भाग 1। देखिए, भाग 1 में कहा गया था, संघ, भाग 1 में जो जानकारी है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद में इसको डिफाइंड किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं भाग 1 में क्या कहा गया था। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया था, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया था, देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया था। यानी कि कई राज्य मिलकर भारत को बनाएंगे। अब आगे अनुच्छेद 2 में क्या क्या बात थी, ये देखते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया था, संसद को यह अधिकार दिया जाता है, संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि इस जो संघ में, यानी ग्रुप में, राज्यों को और राज्यों का निर्माण कर सकता है, किसी राज्य को हटा सकता है, उसकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये समस्त जानकारी अनुच्छेद 2 में कही गई है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, और किसको अपने संघ में शामिल करना है, इनका अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि इस संघ में संसद को यह अधिकार
है कि इस संघ में किसी को सम्मिलित कर लेना और किसी को बाहर करना। दूसरा, आपका उसके राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना, इन सबको करने के लिए कौन अधिकारी होता है? संसद होती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कि ये नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, संघ में सम्मिलित कर लेना या किसी का विघटन करना के लिए संसद के पास पावर तो होगी, लेकिन साधारण बहुमत से संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का संघ में प्रवेश, सीमा परिवर्तन और नाम में परिवर्तन कर सकता है। यानी इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, अर्थात हम यहां ये कह सकते हैं कि संसद को यह अधिकार मिलता है कि अपने संघ में नए राज्यों को प्रवेश कर सकता है, उनकी सीमा घटा बढ़ा सकता है और नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए उसे विशेष बहुमत लाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या करता है? साधारण बहुमत संसद ला सकती है। अब आगे समझते हैं कि ये संशोधन करने के लिए संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं समझा जाएगा। जो संविधान अभी आपको बताया था, संविधान संशोधन 368 भाग 22, उसका संबंध ना यहाँ पर लगाया जाए, ये जानकारी अनुच्छेद 3 कहता है। अर्थात एक बार फिर से समझिए, कहना क्या चाहते हैं हम कि साधारण बहुमत से तो ये परिवर्तन कर सकते हैं, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, और कि संविधान संशोधन की भी आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 4 कहता है कि ये जो प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव आने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। यानी बिना राष्ट्रपति की अनुमति से, बिना लिए आप संसद पटल में ये प्रस्ताव रख ही नहीं सकते। अर्थात देखिए, फिर से याद करिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद कहता है इस संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनके सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन करने के लिए संसद के पास अधिकार है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद साधारण बहुमत से आपका ये काम कर सकते हैं, यानी नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश, ये संसद साधारण बहुमत से करेगा। लेकिन इस हम संविधान संशोधन 368 को नहीं समझेंगे, यानी किसी प्रकार संविधान संशोधन की बात नहीं होगी। आगे अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ये प्रस्ताव लाने से पहले हमें राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। ये आपका हो गया भाग 1। आगे देखते हैं भाग 2। भाग 2 पता है आपको, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद आपका 5 से लेकर 11 के बीच में चर्चा की गई है। देखिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है?
अनुच्छेद 5 में नागरिकता किस प्रकार ली जाएगी, इसका जिक्र होता है। यानी नागरिकता किस प्रकार ली जाएगी और कैसे नष्ट होती है, ये जिक्र होता। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 5 में नागरिकता के विषय में जानकारी दी गई है, कैसे नागरिकता ग्रहण करें, और भारत में नागरिकता 5 तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। पहला जो होगा वो आपका जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा आपका देशीकरण से, देशीकरण से, चौथा पंजीयन से, और पांचवा जो होगा भूमि अर्जन से, भूमि अर्जन से। जन्म से समझ रहे होंगे, यदि आपका भारत में ही जन्मा है व्यक्ति तो उसका वो भारतीय हो सके। वंश में माता पिता कोई एक हो भारतीय होंगे तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। देशीकरण से यानी यदि वो आपका लगभग 10 साल भारत में निवास कर रहा है तो वो ये कह सकता है कि मैं भारतीय हूं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। पंजीयन से आवेदन करके आपका यदि 5 साल से लगातार रह रहा है तो वो आपका आवेदन कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। इसके बाद भूमि के अर्जन से, इसका मतलब ये हुआ यदि भारत किसी देश की भूमि का अर्जन करता है या आक्रमण किसी भी से यदि कहीं किसी भी देश की भूमि का अर्जन करता है तो वहां पर जो नागरिक होंगे उनकी वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके नागरिकता किस प्रकार ली जा सकती है और कैसे आपकी जाएगी, इसका जानकारी अनुच्छेद 5 में मिलती है। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता के विषय में जानकारी दी गई है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद आपका 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के विषय में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 8 कहता है आपका किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों के, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति। और अनुच्छेद 9 जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त समझी जाती है। जब व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो स्वतः समाप्त। ये आपके अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 याद रखिएगा कि जितने भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता विधि के अधीन होगी, अर्थात आप नागरिक हो गए, सपोज करते हैं हम बाहरी हैं और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी नागरिकता नहीं जा सकती, तो ऐसा नहीं है। यानी अनुच्छेद 10 ये कहता है कि आपकी नागरिकता विधि के अधीन रहेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागरिकता विधि के अधीन।
विधि के अधीन अधीन। अब अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 11 कहता है संसद को यह पावर दिया जाता है, यानी संसद के पास शक्ति है कि नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं। नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, याद करते हैं। आपका अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? इस संघ में नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों की सीमा परिवर्तन और उनके नाम में परिवर्तन करने के लिए जो शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि यह शक्ति जो आपके होगी, यानी परिवर्तन करने की जो शक्ति होगी वो साधारण बहुमत के आधार पर होगी, अर्थात हमें यानी संसद विशेष बहुमत से ये कार्य नहीं कर सकती, और जो नाम परिवर्तन होगा उसे संविधान संशोधन ना समझा जाए। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि आपका जो भी ये प्रस्ताव आएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के आधार पर ही संसद पटल पे रखा जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? ये भाग 2 पर आ जाता है, 5 से 11, जिसमें नागरिकता के विषय में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 5 में किसी भी व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकता है और उसकी कैसे समाप्ति होगी, अनुच्छेद 5 में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि 5 आधार पर कोई भी व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा आपके पंजीकरण के माध्यम से, चौथा आपका देशीकरण के माध्यम से, और पांचवा जो है भूमि के अर्जन से। वंश और क्या जन्म, ये दो आपको समझ में ये आ रहे होंगे कि वंश का मतलब होगा माता पिता, कोई यदि भारतीय है तो वो नागरिकता पा सकता है। दूसरा आपका जन्म से, यदि उसका जन्म भारत में हुआ है तो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा आपका हो गया देशीकरण से, यदि कोई बाहरी व्यक्ति 10 सालों से भारत में रह रहा है तो वो आवेदन कर सकता है देशीकरण के आधार पर कि मुझे नागरिकता मिले। और जो पांचवा था, पांचवे में आपका भूमि अर्जन, यानी कोई भी भूमि को भारत अधिग्रहित करता है तो उस पर जितने भी निवासी होंगे वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ये अब क्या अनुच्छेद 5 में कहा गया है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो भारत आते हैं उनके नागरिकता के विषय में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 7 में आपका जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके विषय में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 8 आपका ये कहता है कि किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त समझी जाएगी, उसकी जो भारतीय नागरिकता होगी समाप्त समझी जाएगी। और जो 8वां जो है किसी देश में रहने वाले व्यक्ति अन्य देशों में, दो तो हो गए, छठा जो हो गया पाकिस्तान से भारत, और 7वां भारत से पाकिस्तान जाने वाले, 8वां जो हो गया किसी भी अन्य देश के विषय में जानकारी दी गई है, और 9वां जो है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। 10वां अनुच्छेद कहता है कि ये जो भी आपकी नागरिकता है वो विधि के अधीन होगी। यदि आप विधि सम्मत कार्य कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, यदि आप विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 आपका कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो संसद के हाथों में निहित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके भाग 1 भाग 2 इस वीडियो में हमने चर्चा किया। टोटल 22 भागों के विषय में जानकारी की। फ्रेंड्स, अगला जो होगा भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित होगा। उसके लिए एक अलग वीडियो सेपरेट बनेगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।